लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना विपक्षी दलों का आईएनडीआईए गठबंधन लगातार फूट के दौर से गुजर रहा है। एक के बाद एक कई राजनीतिक दल इस गठबंधन से अलग होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद अब फारूक अब्दुल्ला और जयंत चौधरी भी आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। जहां जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन के साथ चले गए, तो वहीं फारूक अब्दुल्ला ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं इन दोनों नेताओं के आईएनडीआईए गठबंधन से अलग होने पर सीएम नीतीश कुमार ने भी बड़ा बयान दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के आईएनडीआईए गठबंधन से दूर होने पर नीतीश कुमार ने कहा कि हमने तो बहुत कोशिश की थी, हम नाम भी दूसरा दे रहे थे, आईएनडीआईए गठबंधन तो वैसे भी खत्म हो गया, हम बिहार के हित में काम करते रहेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि आईएनडीआईए ब्लॉक को लेकर पूछे गए सवाल पर नीतीश कुमार ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। हम तो बड़ी कोशिश किए थे, हम तो नाम भी नहीं दिए थे जी, हम तो नाम दूसरा दे रहे थे, तो लोग अपने तरफ से नाम ले लिया। हम तो उस समय तब पहले लोग नाराज हो रहा था, हम छोड़िए जो नाम दे दीजिए, अब चल रहा है कुछ ऐसे ही चल रहा, खत्म हो गया था। तो हम तो ट्राई बहुत किए थे, तो उसी समय ना आपको कह दिए, जब अलग हट गए थे तो उसी समय आप लोगों को हम सब प्रेस के सामने सारी बात आप लोगों को बता दिए थे। अब मेरा काम है, हम लोग तो बिहार के हित में जो काम करते रहेंगे। और कितना काम हो रहा है, पूरे तौर पर एक एक चीज का काम हो रहा है और सब चीज को और आगे बढ़ाते रहते हुए हम लोग काम। सीएम नीतीश कुमार ने अपने बयान में यह भी कहा कि हम लोग पहले भी एक साथ काम करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने यह भी उम्मीद जताई कि इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए को पिछले बार से ज्यादा संख्या में सीटें मिलेंगी। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है सीटों के लिहाज से, वो भी सुनिए। इस बार जीतेंगे बढ़िया, पिछली बार से भी ज्यादा संख्या मिलेगी। आईएनडीआईए गठबंधन बनने के बाद यहां सबसे बड़ा कांटा सीट शेयरिंग को लेकर फंसा रहा। आप सब जानते हैं गठबंधन के अलग अलग साथी दलों में सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई। इस बीच पिछले महीने बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने गठबंधन से पाला बदल लिया। गठबंधन से पद प्रतिष्ठा और कामों को लेकर आपसी उठापटक से नीतीश कुमार नाराज थे और एनडीए गठबंधन में उन्होंने वापसी कर ली। इस बीच आईएनडीआईए गठबंधन के साथ लालू की पार्टी आरजेडी को भी झटका लगा। फिलहाल नीतीश ने जब से पाला बदला है तभी से आईएनडीआईए गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल उठता रहा है। नीतीश कुमार के बाद आईएनडीआईए गठबंधन का दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब हाल ही में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने भी इस गठबंधन से नाता तोड़ दिया। एनडीए गठबंधन में अपनी मौजूदगी उन्होंने तय करा दी। उधर पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो सीएम ममता बनर्जी का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कभी वो कहती हैं एकला चलो रे, कभी कहती हैं कि हम अभी बात करेंगे। उनकी पार्टी की तरफ से भी लगातार बयानबाजी हो रही है कि हमें अकेले ही चुनाव लड़ना है। वहीं ममता के अलावा आम आदमी पार्टी भी सीट बंटवारे के मुद्दे को लेकर आप सब जानते हैं आईएनडीआईए गठबंधन से नाखुश है। अपने अकेले लड़ने और सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात वो लगातार कह रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराने के लिए बना 28 दलों का आईएनडीआईए गठबंधन धीरे धीरे बिखरता नजर आ रहा है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद फारूक अब्दुल्ला ने भी श्रीनगर में यह बात कही कि उनकी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। एक के बाद एक बड़े झटके आईएनडीआईए गठबंधन को मिल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला की आईएनडीआईए गठबंधन से दूरी दिखाई पड़ रही है। सीट बंटवारे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों राज्यों में चुनाव संसदीय चुनावों के साथ होंगे। जहां तक सीट बंटवारे का सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले लड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। फारूक का यह ताजा बयान राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा गया, क्योंकि आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे थे कि हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सीट शेयरिंग की बात हो रही है, लेकिन एक के बाद एक सभी साथी छूटते जा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आईएनडीआईए गठबंधन का सदस्य है, हम आईएनडीआईए गठबंधन के सदस्य बने रहेंगे। सीट बंटवारे पर हम पिछले कुछ महीने से बिल्कुल स्पष्ट हैं। जिन सीटों पर चर्चा की जाएगी वो वही है जो बीजेपी के पास है। पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा है वो पार्टी कैडर की भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तथ्य के बारे में कोई रहस्य नहीं रखना चाहता, इसलिए उसने स्पष्ट किया है। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला से बातचीत चल रही है, हर पार्टी की अपनी मजबूरियां होती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। बहरहाल
जैसा कि हमने कहा कि कांग्रेस की तरफ से लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है कि सभी पार्टियों से बात हो रही है, लेकिन चुनाव बेहद नजदीक है और एक के बाद एक साथी छूटते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां समाजवादी पार्टी भी सीटों के लिहाज से साथ नहीं नजर आती। इस बीच अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी यूपी में कमजोर होती नजर आ रही है। बंगाल की स्थिति आपने देख ली। आम आदमी पार्टी अगर पंजाब में तैयार नहीं होगी तो दिल्ली में कैसे तैयार होगी। बहुत सारे लूप होल्स के साथ INDIA गठबंधन सीट शेयरिंग पर बात करने की बात जरूर कह रही है, लेकिन जो तस्वीर दिखाई पड़ती है, जो इस वक्त की स्थिति दिखाई पड़ती है, वो ये बताती है कि मामला कुछ ठीक नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।